तो बड़ी खबर अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर सामने आ रही है, जहां ईरान पर हमले की तैयारी में ट्रंप लगातार जुटे हुए हैं। ट्रंप के रास्ते में अब ब्रिटेन आ चुका है। आपको बता दें, आरएफ यानी रैफ के ठिकानों के इस्तेमाल से ब्रिटेन ने साफ इनकार कर दिया है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों के लिए आरएफ बेस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है, रोक दिया है, जिससे एक बड़ा टकराव शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ट्रंप ने ब्रिटेन के मना करने पर चागोस आइसलैंड डील से सपोर्ट भी वापस ले लिया है। इसे बड़ी गलती के तौर पर बताया जा रहा है और डिएगो गार्सिया को देने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में बॉम्बर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि यूके ने पहले से हमले को लेकर कानूनी चिंताओं का भी हवाला दिया है। और इतना ही नहीं, दोनों देशों के अलायंस पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और इस इलाके में बढ़ते टकराव के लिए खतरे से निपटने के कारण जो है वो तनाव लगातार बढ़ा रहा है। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान के मुद्दे पर लगातार तनाव जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां अभी तक अमेरिका ईरान पर तैयारियां कर रहा था हमले की, कई ऐसे बॉम्बर्स हैं जो जिसको है डिप्लॉय कर दिया गया। वहां पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेनाएं बढ़ा दी है, जैसे कि युद्धपोत विमान, अतिरिक्त फोर्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और ये भी जानकारी है कि अमेरिका जल्द ही हमला भी कर सकता है। शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार तक ये हमला किया जा सकता है, अगर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि आपको आगे ये भी बताएंगे कि दोनों के बीच बातचीत भी जो है वो लगातार जारी है। वहीं ईरान ने रूस के साथ मिलकर गल्फ ऑफ ओमान और उत्तरी हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं और बड़े शिपिंग रूट्स के पास लाइव फायर एक्सरसाइज भी की जा रही है। लेकिन जो है इसमें बड़ी जानकारी ये है कि जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया है आरएफ यानी कि रॉयल एयर फोर्स ठिकानों के इस्तेमाल से, जिसकी वजह से दोनों के बीच लगातार जो है वो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर बमबारी करने के लिए आरएफ का इस्तेमाल से उन्होंने मना कर, तो इस तनाव का सीधा असर जो है चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर पड़ सकता है, ये भी माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गए हैं। इसके चलते मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई में भाग लेने से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी नीतियों का कठोर पालन करेगी। उसने ये भी कहा है कि पिछले सालों में उसने अमेरिका के ईरान पर सीधे तरीके से हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी करने से इनकार किया है और केवल अपनी संपत्तियों और सहयोगी बलों की रक्षा तक ही अपनी भूमिका सीमित रखेगा। तो जिस तरीके से इन दोनों के बीच अब यानी कि कीर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव बढ़ने लगे हैं, जिससे ये लगातार कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश सरकार के इस रुख की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका को डिएगो गार्सिया और इसके अलावा फेयरफोर्ड जैसे ठिकानों की आवश्यकता हो सकती है ताकि ईरान से संभावित सुरक्षा खतरों का सामना किया जा सके। उन्होंने इसके साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री की योजना पर गंभीर असंतोष भी व्यक्त करते हुए कहा कि यह गलत फैसला हो सकता है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि अमेरिका को इन ठिकानों तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते पर नहीं आता है। हालांकि आपको बता दें, ब्रिटेन ने भी ये साफ किया है कि ऐसी किसी भी सैन्य कार्रवाइयों के लिए ब्रिटिश अनुमति आवश्यक होगी और बिना इसके कोई भी हमले का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो आपको यह बता देते हैं कि आखिर चागोस द्वीप समूह विवाद है क्या और क्यों इन दोनों के बीच जो है लगातार टकराव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये विवाद ब्रिटेन की चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना के इर्द गिर्द जो है बातचीत से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही ब्रिटेन इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने और डिएगो गार्सिया को 99 साल के लिए लीज पर वापस लेने की योजना बना रहा है, जिसके लिए 35 बिलियन पाउंड की राशि पर भी चर्चा की जा रही है। डिएगो गार्सिया यूके यूएस का जॉइंट मिलिट्री बेस बना है। ये हिंद महासागर में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक बेस है।
और इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के बीच डिएगो गार्सिया बेस पर लंबे समय से साझेदारी रही है और इसके माध्यम से ही दोनों देशों को मध्य पूर्व में और इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संचालन में सहयोग मिला है। तो अब ये जो युद्ध है, जहां अभी ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था, वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। शिफ्ट या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि तमाम और भी जो देश हैं वो शामिल होने लगे हैं और सीधे तरीके से कीर स्टारमर जो है इस युद्ध में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रंप का इसमें साफ रुख है कि वो ब्रिटेन को वॉकिज्म के खिलाफ खड़े होने और चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को ना सौंपने की सलाह उन्होंने दी है। इसी द्वीप पर डिएगो गार्सिया नाम बड़ा सैन्य एयरबेस स्थित है। इसके अलावा अगर कीर स्टारमर की बात करें तो कीर स्टारमर का यही कहना है कि इस सौदे के तहत द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को दी जानी है, जबकि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को 99 वर्षों के लिए ब्रिटेन और अमेरिका को लीज पर वापस दिया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 35 यूरो बिलियन होगी। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो है विवाद बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप का तर्क यही है कि ईरान पर हमला ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों की रक्षा के लिए ज़रूरी है, ताकि एक अस्थिर और खतरनाक शासन को खत्म किया जा सके। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने किसी भी संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त टाइफून और F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि संधि की शर्तों के अनुसार अमेरिका को डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन की सहमति की आवश्यकता नहीं है, केवल सूचना देना ही पर्याप्त माना जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन की मुख्य भूमि पर स्थित RAF ठिकानों के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है, जिसे स्टारमर ने फिलहाल जो है वो रोक दिया है। लेकिन किस तरीके से बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच, वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने साफ साफ चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दों पर दोनों पक्ष फार अपार्ट है। यानी कि उन्होंने ईरान को सलाह दी है कि ईरान वुड बी वेरी वाइज टू मेक अ डील विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ईरान को ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ डील करना बहुत समझदारी होगी। और ट्रंप ने खुद, अगर बात करें ट्रंप की, ट्रंप ने खुद बुधवार को यानी कि पिछले दिनों उन्होंने जो है अपने सीनियर एडवाइजर के साथ मीटिंग की और हालात की भी समीक्षा की। उन्होंने डील पर हिंट देते हुए कहा कि मे बी वी आर गोइंग टू मेक अ डील, यू आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट ओवर द नेक्स्ट प्रोबेबली 10 ईयर्स। यानी कि शायद हम डील कर लें, अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों से आगे जाना पड़ सकता है। द US may need to take it a step further than strikes on Iran nuclear sites, but also said it may not। यानी कि शायद आगे की कार्रवाई की ज़रूरत पड़े, लेकिन शायद नहीं भी पड़े। तो यानी कि दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, उस तनाव के बीच दोनों के बीच बातचीत हो रही है। कैरोलिन लेविट का ये जो बयान सामने आया है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन जिस तरीके से अब UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का जो ये बयान सामने आया है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तरीके से RAF ठिकानों को के इस्तेमाल को मना कर दिया है, वो एक बड़ा तनाव जो है वो बनाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये शांत हो जाएगा या फिर आने वाले समय में ये युद्ध जो है, या होने वाला युद्ध हम कह सकते हैं, ये और उग्र रूप ले लेगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो कुछ भी हालात बने हुए हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा, अपडेट के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।